आपके पुत्र वहाँ फंसे हुए थे। बहुत खुशी हुआ। हम लोग तो बहुत परेशानी में थे कि मेरा बेटा वहाँ फंसा हुआ है। जी जी। मेरा बेटा मेरे साथ आ गया। बहुत हम पुत्र को बहुत खुश जी। हुआ। और जो भी बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, हम राज्य सरकार से यही कहते हैं कि वो बच्चा वापस लाए जाए। तो जिस समय उसमें हिंसक हो रहा था, आपके बच्चे फंसे हुए थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप? सुल्तानगंज के छात्र मणिपुर हिंसा से जिंदा वापस आने पर गांव में खुशी की लहर। मणिपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा होने पर लाखों घर आग की चपेट में होने पर कई लोगों की जान जाने पर भागलपुर सुल्तानगंज के मस्दी पंचायत के मस्दी गांव के रहने वाले किसान संतोष मंडल के पुत्र रोशन कुमार मणिपुर हिंसा से वापस लौटने पर राहत की सांस लिया है। वहीं मस्दी गांव के छात्र रोशन कुमार ने बताया कि 3 वर्षों से मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिला के ब्लैगौल शहर में रहकर NIT कॉलेज में बीटेक कोर्स की तैयारी कर रहे थे। 25 दिनों से मणिपुर के दूसरे जिले चूरा चंद्रपुर में दो समुदाय के बीच हिंसक प्रदर्शन की खबर देखी जा रही थी, जो मणिपुर के कई जिले आग की चपेट में आने पर कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारे जिले इम्फाल पश्चिम में भी कॉलेज NIT के समीप दो समुदाय के बीच हिंसा होने पर कॉलेज सहित पूरे इलाकों एवं बाजारों में कर्फ्यू लागू होने पर हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। 2 से 3 दिनों तक बिहार के लगभग 350 छात्र एवं छात्राएं भूखे रहकर किसी तरह अपना जीवन डर कर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी कॉलेज के द्वारा CRPF के सुरक्षा बलों को बुलाकर हम लोगों को इम्फाल हवाई अड्डा तक पहुंचाकर हवाई जहाज द्वारा गुवाहाटी भेज दिया और वहां से अवध असम ट्रेन से नौगछिया से भागलपुर होते हुए सुल्तानगंज के मस्दी गांव अपने घर बाई रोड पहुंचने पर बहुत खुशी मिली है। वहीं छात्र के माता पिता ने भी बताया कि बहुत घबरा गए थे कि मेरे पुत्र कैसे आएंगे। पुत्र के आने पर खुशी मिलने की बात कहते हुए मस्दी पंचायत के मुखिया निशा देवी सहित अन्य लोगों ने भी छात्र रोशन कुमार से मुलाकात करते हुए मणिपुर की हिंसा की घटना की जानकारी लेते हुए छात्र रोशन कुमार को शुभकामनाएं एवं दी और सरकार से भी आग्रह छात्र एवं माता पिता मुखिया निशा कुमारी ने भी मांग की है कि बिहार के दर्जनों छात्र जो मणिपुर में फंसे हुए हैं उसे जिंदा वापस लाते हुए परिजनों को सौंपा जाए, जिससे छात्र एवं छात्राओं के माता पिता खुशी जीवन जी सकें की बात कही। कहना चाह रहे हैं मणिपुर में कैसे हिंसक हुई है? तो वहाँ दो समुदाय के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, इसलिए कॉलेज के चारों बगल माहौल जो है बहुत बिगड़ गया था। इसलिए हम लोग का कॉलेज को थोड़ा दिन के लिए बंद कर दिया गया और बोला गया कि घर चले जाओ। अभी आप लोग मणिपुर में कितने वर्षों से कहाँ रह रहे थे? हम लोग वहाँ 3 वर्षों से इम्फाल पश्चिम में वहाँ के लैंगोल शहर में बीटेक की पढ़ाई NIT कॉलेज से कर रहे थे। 3 वर्षों से? 3 वर्ष। तो ये कब से हिंसक की आपने खबर तो बहुत पहले से आ रही थी, पर हमारे कॉलेज के नज़दीक कुछ नहीं था। वहाँ 2 मई से कॉलेज के आसपास भी थोड़ा सा हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ और वो धीरे धीरे तेज हो गई। इसलिए हम लोग को कॉलेज से बाहर निकलना भी और खाने पीने पानी की भी दिक्कत हो गई थी। इसलिए हम लोग को वहाँ से बोला गया कि अभी घर ही चले जाओ। तो कैसे वहाँ क्या कर्फ्यू लगा गया था, क्या लग रहा है वहाँ पे धारा 144 3 दिन के लिए लागू किया गया था। उसे बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए वहाँ के हालात को देख करके। क्या लग रहा था वहाँ, आपके मन में क्या लग रहा था? क्या हम पूरा डरे हुए थे। दिन के समय तो सब ठीक रहता था, पर रात को पूरा लाइट बंद कर दिया जाता था। बोला जाता था कि हल्ला नहीं करने के लिए, कि बाहर पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग हॉस्टल में रुके हो। और फिर हॉस्टल को सुरक्षा दी गई थी CRPF से, पर उसमें भी डर लगा रहता था क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा है और सुरक्षा उस हिसाब से नहीं था उतना। कैसा डर था? डर क्या, कॉलेज पर कोई हमला न कर दे या कॉलेज के ग्राउंड में कुछ कोई बाहर से फेंक न दे। कौन लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा था वहाँ पर? तो दोनों समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा था, पर हम लोग तो बाहर से गए थे ना। कौन सा समुदाय है क्या? मैतेई थे और फिर आदिवासी समूह में। जी जी। ये दोनों एक दूसरे के घर जला रहे थे। क्यों? इन दोनों के बीच में सरकार को लेकर कुछ परेशानियाँ थी। जी जी। क्या परेशानियाँ लग रहा था? वहाँ पर इन दोनों के कुछ मांग थी सरकार से, उसको लेकर दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे थे। उसी में वो विरोध धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। क्या लग रहा था वो हिंसक क्या लपटे, कितने लोगों की जान गई है वहाँ?
जान तो अभी ऐसे तो खबर में बताया जा रहा है 50-60 लोग की जान गई है, और वो जान गई, साथ में बहुत सारा नुकसान भी, पूरा गांव का गांव जला दिया गया था आदिवासी जिलों में। तो आप वहाँ कैसे बच के निकले? वहाँ पर हम लोग तो जब कॉलेज के रजिस्ट्रार से पूछे, वो तो बोले क्या अभी हम तुम लोग को एयरपोर्ट तक का सुरक्षा दे देंगे, उसके बाद चले जाओ। और बहुत सारे राज्य को तो राज्य सरकार ने डायरेक्ट ही, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बच्चे थे, उन लोगों को राज्य सरकार ने डायरेक्ट ही बुला लिया, फ्लाइट भेज दिया और बुला लिया। अभी भी वहाँ कुछ है यूपी के बच्चे, वो भी आज उनके राज्य सरकार ने भेजा है डायरेक्ट लखनऊ तक के लिए। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं था। हम लोग के लिए उस समय तक कोई पता नहीं चला था क्या राज्य सरकार कुछ मदद कर रही है, इसलिए हम लोगों ने अपने से ही टिकट कराया इम्फाल से गुवाहाटी तक का। फिर गुवाहाटी पहुंच गए तो वहाँ तो सारा चीज़ ठीक था। फिर वहाँ थोड़ा समय रुकने के बाद फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन लिए और अपने अपने घर निकल गए सुरक्षापूर्वक। तो कोई सुरक्षा आपको दिया गया था? हाँ, इम्फाल एयरपोर्ट तक तो सुरक्षा दिया गया था, क्योंकि किनके द्वारा सुरक्षा मिला था? आए थे सीआरपीएफ के द्वारा सुरक्षा दिया गया था। कहाँ तक छोड़ा गया उन लोगों को? एयरपोर्ट के अंदर तक पहुंचा दिया गया था। वहाँ से फिर और बोल दिया गया था क्या उससे बाहर नहीं निकलने के लिए, और फिर सीधा फ्लाइट पकड़ने के लिए ही। जी जी। तो फ्लाइट तो बहुत लेट से था, पर हमको 5 बजे सुबह ही पहुंचा दिया गया था एयरपोर्ट। वहाँ से कैसे आए? वहाँ से फ्लाइट से और फिर ट्रेन से गुवाहाटी से घर आ गए। फ्लाइट से गुवाहाटी आए बोलो ना। हाँ, आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गांव आए हैं, अब कैसा लग रहा है? करके सब चीज़ अच्छा लग रहा है। वहाँ तो पूरा एकदम परेशानी लग रहा था कि अब जान खतरा में, कैसे क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत था कि पानी नहीं आ रहा था। वहाँ पानी भी आता है, जिस तालाब से पानी आता है उस तालाब में भी वहाँ परिवार के साथ में आप खुश हैं? हाँ। कितने लोग वहाँ बिहार के लोग फंसे हुए हैं? वहाँ बिहार के वहाँ 70 लोग थे, और फिर सारे दूसरे ज़िले के भी कुल वहाँ मेरे हॉस्टल में 350 लोग थे। तो क्या सब लोग वापस आ गए कि अभी भी फंसे हुए अभी हैं? भी आ रहे हैं, कुछ आ जा रहे हैं, कुछ कल भी आएंगे। कुछ और भी है वहाँ? हाँ। बिहार के लोग? हाँ, बिहार के लोग भी हैं कुछ। कितने लोग होंगे वहाँ? अभी वहाँ 10-12 लोग बचे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे थे वहाँ? वहाँ बीटेक NIT मणिपुर से कर रहे थे। घर कहाँ बताएं? मस्दी सुल्तानगंज में घर है। जी जी। पिताजी का क्या नाम है? संतोष कुमार मंडल। आपका क्या नाम है? रोशन कुमार। आपके पुत्र वहाँ फंसे हुए थे? बहुत खुशी हुआ। हम लोग तो बहुत परेशानी में थे कि मेरा बेटा वहाँ फंसा हुआ है। जी जी। मेरा बेटा मेरे साथ आ गया, बहुत हमको बहुत खुश हुआ। और जो भी बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, हम राज्य सरकार से यही कहते हैं कि वो बच्चा आ जाए, वापस लाए जाए। तो जिस समय उसमें हिंसक हो रहा था, आपके बच्चे फंसे हुए थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप? जैसे कि किसी को काटता है तो ब्लड नहीं जाता है, उसी तरह लग रहा था कि ब्लड नहीं निकलेगा। डरे हुए थे? जी। अभी खुशी मिल रही अभी है? बहुत खुशी मिल रहा है। नाम बता दें। लता देवी। आपका पुत्र कौन था? रोशन कुमार। बीटेक की तैयारी कर रहे थे? जी, बीटेक की तैयारी कर रहे हैं NIT कॉलेज मणिपुर में। थैंक यू। मणिपुर से वापस सुरक्षित आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो रोशन कुमार जो है मणिपुर से आ गए हैं, बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस हो रहा है। बल्कि जिस दिन से इसका नंबर लगना बंद हुआ, इंटरनेट सेवा बंद कट गया था, उस दिन से बहुत चिंतित में थे। रोशन कुमार का इंटरनेट से बात नहीं हो रहा था, हमको पता चला तब 2 दिन से पता नहीं, खाना भी नहीं खाए थे 2 दिन से हम। तो बोला कि ऐसा सर रोशन फंस गया है, बमबारी हो रहा है, गोलाबारी हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं था। तो बहुत डरे हुए थे? डरे समय हुए थे हम। अब खुशी मिल रही है? हाँ, खुशी मिल रहा है। हम सोचे कि बच्चा आ गया सुरक्षित, हम बहुत खुश हैं। तो और भी बच्चे बिहार के फंसे हुए हैं उस जगह में, तो उसके लिए सरकार से आप क्या मांग करेंगे उसे वापस के? वापस हम यही दुआ करते हैं कि उसको भी बिहार सरकार रहे, ये राज्य सरकार रहे, जो भी है उसको बढ़िया से सुरक्षित अपना घर पहुंचा दे, उसको अपने परिवार से मिला दे। नाम सर आपका नाम? संतोष कुमार मंडल है, मेरा गांव मस्दी है और किसान वर्ग का आदमी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।